हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रतीक बलूनिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द एसएससी हब। मैथ्स की वीडियो लेके आ गए हैं। मैथ्स की इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये जो क्वेश्चन है, ये कंपाइलेशन है जो क्वेश्चन का, ये लेटेस्ट एग्जाम 2025 में एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए थे, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सबसे एनालाइज करके ही ये क्वेश्चन सेट जो है बनाया गया है। क्वेश्चन सारे के सारे जो है 2025 के जो टिपिकल थे, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, उनको मैंने इसमें डाला है। सारे जो एकदम ईजी क्वेश्चन थे वो इसके अंदर नहीं है, इसमें थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आज हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है कि अ मैन्स बेसिक पे फॉर 40 आवर्स। एक आदमी की बेसिक पे 40 आवर्स की जो अगर हम देखें तो वो 200 रुपीज से मिलते हैं। ओवर टाइम इज पेड 25% अबव द बेसिक रेट, यानी ओवर टाइम अगर ये करता है तो इसे 25% ऊपर मिलेगा बेसिक रेट से। ठीक है। इन अ सर्टेन वीक, किसी हफ्ते में इसने क्या करा, ही वर्कड ओवर टाइम एंड हिज टोटल अर्निंग वाज 300 रुपीज। उसने ओवर टाइम काम किया और उसकी जो टोटल अर्निंग हुई 300 रुपीज हुई। ही देयरफॉर वर्कड फॉर अ टोटल ऑफ हाउ मेनी आवर्स, तो यानी ये बताना है कि टोटल फिर उसने कितने घंटे काम किया। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि 300 रुपीज इसने कमाए। 300 में से 200 जो इसने नॉर्मल काम किया है अगर घटा देंगे तो 100 रुपीज इसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये 100 रुपीज किसके मिल रहे हैं? ओवर टाइम के मिल रहे हैं। ओवर टाइम के ये 100 रुपीज है, यानी कि 200 रुपीज जो इसने कमाए वो 40 घंटे काम करके कमाए हैं। तो यानी 40 आवर्स तो है, काम इसने किया ही है। प्लस इसने ओवर टाइम जो 100 रुपए कमाए हैं वो कितने देर में करा है इसने, वो कितना टाइम लगा, उसको भी ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब वो निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर 40 घंटे में से 200 रुपये मिलते हैं, 40 आवर में अगर इसको 200 रुपीज मिल रहे, तो 1 आवर में कितने मिलेंगे? 1 आवर में 5 रुपीज मिलेंगे नॉर्मल अगर काम करेगा। और ओवर टाइम में कितना मिलेगा? ओवर टाइम अगर ओवर टाइम निकाले तो ओवर टाइम के 1 घंटे में से कितने मिलने वाले? 5 रुपीज का 25% ऊपर कर देंगे तो 25% यानी 4/5 हो जाएगा। यानी 5 5 जा 25/4, तो ये 4 6 जा 24, 1 5 4 2 जा 8 और ये 6.25 रुपीज इसको ओवर टाइम के मिल रहे हैं। यानी एक आवर में इसे ओवर टाइम का जो रुपए मिलते हैं वो मिलते हैं 6.25। तो ये उसे 1 घंटे के मिलते हैं। तो ऐसी अगर 100 रुपये में कितना घंटा उसने काम किया होगा, तो 100 रुपये में निकालना है तो 6.25 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो हमें आवर्स मिल जाएगा ओवर टाइम का। तो 100 को डिवाइड करूंगा 6.25 से, ये पॉइंट हटेंगे, 2 डेसिमल आ गए। 25 टाइम्स हो जाता है। 25 4 जा 100, ये आ गया। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी कि 16 आवर इसने 16 आवर ओवर टाइम किया है। तो बेसिक 40 आवर किया और 16 ओवर आवर किया, तो यानी कि 40 प्लस 16 टोटल कितने घंटे इसने काम किया है वो निकल जाएगा, जो क्या आ गया है 56 आवर्स। तो टोटल इसने 56 आवर्स, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ पर्सन वॉक्स 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। एक व्यक्ति है, वो अपनी स्पीड का 4/5 चलता है, यूजुअल स्पीड का, एंड रीचेस 20 मिनट लेट, और 20 मिनट लेट पहुंचता है इस वजह से। फाइंड हिज ओरिजिनल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। ओरिजिनल टाइम जो है उसका वो कितने समय में पहुंचता था ये निकालना है। तो अगर ये हमें 4/5 ऑफ द यूजुअल स्पीड, ठीक है, अगर हम मानते हैं कि इसकी स्पीड का रेशियो अगर हम देखें तो स्पीड का रेशियो ऐसे दे रखा है कि ओरिजिनल और न्यू। स्पीड ओरिजिनल जो थी वो 5 थी, अब कितनी है? न्यू 4 है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा? इनवर्स हो जाएगा। तो यानी कि टाइम का रेशियो अगर मैं देखूं तो 4:5 आएगा और ये स्पीड का रेशियो था, तो टाइम का रेशियो 4:5 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है ही रीचेस 20 मिनट लेट। देखो पहले वो 4 यूनिट में पहुंच रहा था, अब वो 5 यूनिट में पहुंच रहा है, यानी कि 1 यूनिट फालतू जाना पड़ रहा है, यानी कि 20 मिनट। ये 1 यूनिट देर में पहुंच रहा है, यानी कि 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो एक ही की वैल्यू क्या है? 20 मिनट है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे कि यहाँ पे ओरिजिनल टाइम में कितना, ओरिजिनल इसको कितना समय लगा, तो यानी कि ये वाला टाइम की बात हो रही है। तो 20 से 4 को इंटू कर दूंगा, 4 इंटू 20 दैट इज 80 मिनट। तो 80 मिनट इसको पहले लग रहे थे, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। तो 80 मिनट इसको पहले लग रहे थे। अगर नया टाइम पूछेंगे तो नए टाइम के लिए क्या करेंगे? 5 इंटू 20, तो यानी कि 100 मिनट। तो ये न्यू टाइम आएगा, ये न्यू टाइम आ जाएगा, न्यू। और ये था ओरिजिनल, तो ओरिजिनल पूछा था तो 80 मिनट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज हैज 20% मिल्क। एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ठीक है, मिल्क का है और वाटर का है, 20% उसमें मिल्क है। इफ द सेम मिक्सचर, इफ द सेम अमाउंट ऑफ द वाटर, अच्छा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर दैट वाज प्रेजेंट इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज एडेड, अच्छा, वट विल बी द परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें कि मिल्क और वाटर है, 20% मिल्क है उसमें,
बाकी रिमेनिंग जो है 80% वाटर है। इफ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जितना वाटर उसमें प्रेजेंट था उतना ही वाटर हमने दोबारा से डाल दिया उसके अंदर, मिक्सचर के अंदर, तो बताइए कि परसेंटेज ऑफ वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी वाटर कितना परसेंट हो जाएगा आप सॉल्यूशन में। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम देखें मिल्क और वाटर की लेते हैं, एफिशिएंट रेशियो लेते हैं, तो 20% मिल्क है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि अगर 5 मिल्क है, सॉरी, अगर 1 मिल्क है, ये टोटल सॉल्यूशन है 5, तो अगर 1 मिल्क है तो वाटर कितना बच गया, 5 - 1 दैट इज 4, तो 4 वाटर होगा। ये ओरिजिनल सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू वाटर की 4 है, तो हमें 4 ही को ऐड करना है, क्योंकि ओरिजिनली ऐड करना है, तो यहाँ पे 4 कर दूंगा इसमें ऐड, तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ 1 रहेगा। तो यानी वाटर अब 8 यूनिट है, और टोटल मिक्सचर कितना है, 8 + 1 9। तो वाटर कितना परसेंट हो गया, तो वाटर 8 है, और टोटल मिक्सचर 8 + 1 दैट इज 9। इसी को परसेंट में चेंज कर देंगे, यहाँ से इंटू 100 कर देंगे, परसेंट में हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 800 आ गया, 9 आ गया, 9 से करेंगे, 9 8 जा 72, ठीक है, 8 कैरी, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, हाँ ठीक है, और ये 8 आ गया, 9 8 जा 72 यानी 88, और ये आ गया 8, 8 कैरी आ गई ऊपर अपॉन 9, ये इसका आंसर बैठेगा, यानी कि 88 8/9। अब ये 88 8/9 जो है, ये राउंड ऑफ होके अप्रॉक्स कैलकुलेशन में 89% बैठ जाएगा आंसर, तो इसका 89% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मीन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 35%, 35% का मीन जो है रिड्यूस बाय 1 रुपीज, यानी मीन जो है, एवरेज जो है 35% का, वो 1 रुपये घट जाता है व्हेन 7 न्यू पर्सन आर ज्वाइंट, जब 7 नए लोग आते हैं तो, एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 42 रुपीज, और टोटल जो खर्चा है वो बढ़ जाता है 42 रुपीज से। तो फाइंड द न्यू एक्सपेंडिचर, नया एक्सपेंडिचर निकालना है। तो अगर हम देखें, हमने लेट किया कि लेट ओरिजिनल मीन, अगर हम माने ओरिजिनल मीन जो था वो हमने माना एक्स, ठीक है। अब मीन जो है वो एक बढ़ जाएगा, यानी एक्स प्लस, सॉरी रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस, तो x-1, ओरिजिनल मीन जो है वो एक घट जाएगा, यानी x-1 हो गया होगा। 7% जब आते हैं नए, अब देखिए 35% थे, अब 7% अगर नए आ जाएंगे तो 42% हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 42% का जो एवरेज है वो x-1 है, तो 42% का अगर एवरेज इतना है, तो 42% का सम कितना होगा, तो एवरेज से इंटू कर देंगे, तो 42 इंटू x-1 कर देंगे, और ये जो आ रहा है टोटल, ये ज्यादा आ रहा है किससे, 35% के मीन से, एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, 42 रुपीज ज्यादा आ रहा है, यानी 35% का जो मीन था, 35% का जो मीन था वो एक्स था, तो 35% का जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो मीन इंटू 35 हो जाएगा, यानी कि पहले का एक्स था तो एक्स से इंटू हो जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है ये इससे ज्यादा है, यानी डिफरेंस लूंगा, और कितना ज्यादा है, 42 रुपीज ज्यादा है, तो इधर 42 से इक्वेट कर दूंगा, बस ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो 42x आ गया, -42 आ गया, -35x आ गया, इज इक्वल टू 42 हो गया। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 42 और 35 का डिफरेंस लेंगे, तो कितना आएगा, 7x माइनस 42 इज इक्वल टू 42, ये 42 उधर जाएगा तो ये कितना होगा, 7x इज इक्वल टू कितना आ गया, 42 को उधर डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये रहा, तो 42 को इधर डालेंगे तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया बेसिकली 42 का, तो कितना होता है 84, और 7 से काटेंगे तो 7 1 जा 7, 8 7 2 जा 14, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ये हमारा ओरिजिनल मीन आ गया, ओरिजिनल मीन आ गया। अब हमें न्यू मीन निकालना है, नया एक्सपेंडिचर निकालना है, तो नया एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये तो x की वैल्यू है, नया क्या है, x-1 है, तो 12 - 1 दैट इज 11, 11 से इंटू कर दूंगा नया टोटल पर्सन को, तो नए टोटल पर्सन कितने, 7 को जोड़ के यानी 42, तो 42 से इंटू कर दूंगा, तो ये आंसर कितना आ गया, 42 से अगर जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 462, तो इसका आंसर 462 आ गया यहाँ पे, ये रहा 462, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर, b+2 का होल स्क्वायर प्लस c-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सिंपल ऐसे करो कि a-1 को आप 0 के इक्वल रखो, इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल कर दो, और इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल कर दो। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से b की वैल्यू -2 आ गई, और c की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। इन तीनों वैल्यूज को यहाँ रख दो इस इक्वेशन के अंदर, तो a स्क्वायर यानी 1 हो गया, प्लस b स्क्वायर अगर देखे तो b स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, और c स्क्वायर देखे तो 1 आ गया, तो कितना आ गया, 4 + 1 दैट इज 6 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पेपर में भी करना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख के समझा रहा हूँ, वो चीज़ आपको पेपर में नहीं लिखनी है, आपको ऑब्वियस ये पता ही होगा। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, एक आर्टिकल को किसी प्राइस में बेचा जाता है, इफ इट इज सोल्ड फॉर 30 एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%, ठीक है।
व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 40% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, कह रहा है कि आर्टिकल है उसको बेचा जाता है किसी प्राइस में, किसी भी प्राइस में बेचा जाता है, ठीक है, सर्टेन प्राइस में बेचा जाता है। अगर उसको सोल्ड किया जाए 33% ऑफ दिस प्राइस, यानी उस इस प्राइस का 33% में अगर बेचते हैं तो वहां पे लॉस होता है हमें 33 1/3% का। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस अगर उस आर्टिकल को फिर हम 40% में बेचेंगे ओरिजिनल एसपी के, तो कितना लॉस होगा। तो हमें सीपी की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी लॉस और प्रॉफिट पता करने के लिए। सॉरी। तो अगर हम देखें ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें इस तरीके से हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करा कि एसपी माना और ये एसपी डैश, ये नया एसपी है, ये ओरिजिनल एसपी था। 33 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, अगर ये 3 का था, अगर ये 3 था, एसपी अगर सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड फॉर 33% ऑफ दिस प्राइस, यानी कि अगर ये 3 था, देखो 1/3 यहाँ पे भी करना है, 1/3 यहाँ पे भी करना है, क्यों ना मैं इसको 300 मान लेता हूँ। तो ओरिजिनल एसपी मैंने लेट कर लिए ताकि 3 से कैंसिल हो जाए और 100 से भी कट जाए। तो 300 मैंने ओरिजिनल एसपी मारी है। अब जो नया एसपी है वो इसका 33% है, यानी कि 300 का अगर 33% करूंगा यानी 1/3 करूंगा तो कितना आ गया 100 रुपीज़। तो यानी कि नया एसपी जब हमने 100 में बेचा, पहले 300 का बिक रहा था, अब हमने 100 रुपीज़ में बेचा, तो उसमें क्या होता है हमें लॉस हो जाता है 33 1/3% का, यानी कि 1/3 का लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द, ठीक है, तो अगर लॉस हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, लॉस हो गया, तो लॉस का मतलब क्या हो गया, लॉस का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि 1/3 का लॉस हो रहा है, यानी कि 3 का सामान जो है वो 2 में जा रहा है, 3 का सामान 2 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 3 का सामान 2 में जा रहा है, और 3 क्या है, ये एस सी पी हो जाएगी और ये एस पी होनी चाहिए थी, जबकि एस पी कितनी है 100, तो ये कितना टाइम्स है 50 टाइम्स है, तो ये भी सीपी भी 50 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि सीपी कितना हो गया 150 हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस मेरे को मिल गई, कॉस्ट प्राइस मेरी 150 आ गई। अब कह रहा है अगर इसे, कह रहा है अगर इसको हम व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड 40% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये था 300, 300 का 40% निकालेंगे, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, 5 6 30, यानी कि 120 रुपीज़। अगर 120 रुपीज़ में बेचोगे तो कितने का लॉस होगा। देखिए सीपी पता है, एसपी पता है, तो यहाँ पे 150 का सामान अगर 120 में जाएगा तो कितने का लॉस होगा, 30 का लॉस होगा, किसमें 150 में, सीपी नीचे आता है, इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 10 जा, और ये आ गया 20%। तो 20% का लॉस हो जाएगा हमें, तो 20% का गेन नहीं होगा, 20% का लॉस होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अ मैन ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी, एक आदमी है वो ए से बी जाता है विद अ स्पीड ऑफ एक्स, एक्स की स्पीड से जाता है, एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए, बी से ए आता है, अपनी स्पीड इंक्रीज करके 25% इसकी स्पीड बढ़ी रहती है। जब ए से बी गया तो एक्स में गया, और बी से ए आया तो उसने अपनी स्पीड एक्स को 25% और बढ़ा दिया आते हुए। हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज 93 1/3, एवरेज स्पीड अगर हम देखें तो इतनी है 93 1/3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द सम ऑफ द स्पीड, सम ऑफ द स्पीड क्या होगा। तो ए से बी गया और बी से ए आया, यानी कि डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक एवरेज का फॉर्मूला शॉर्टकट 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 से एवरेज आ जाएगा। ये एवरेज का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। इसी फॉर्मूले को अगर मैं लगाऊं तो सबसे पहले v1 लेते हैं, v1 वेलोसिटी 1 यानी स्पीड 1 और स्पीड 2। स्पीड 1 देखो 25% ज़्यादा है स्पीड 2, तो 25% यानी 1/4। तो पहली अगर 4 है, पहली स्पीड 4 थी तो अब कितनी हो गई 5 हो गई, तो ये यूनिट में है। तो यहाँ पे v1 की जगह 4 लिख देंगे और v2 की जगह 5 आ जाएगा, यानी कि 2 × 4 × 5 अपॉन 4 + 5। तो ये कितना आ गया 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 यानी कि 40 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 5 4 9, यानी कि ये इसका क्या आ गया एवरेज आ गया। एवरेज ये है 40/9 आ रहा है हमारा, जबकि एवरेज क्वेश्चन में दे रखा है कितना 93 1/3। इसको अगर चेंज करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 27, 270 + 1 यानी कि 280/3 ये दे रखा है, 280/3। तो ये एवरेज है और ये हमारा निकाला हुआ एवरेज है। इसको अगर जोड़ेंगे कितना आ रहा है, तो 40 से ये गया, 4 से ये गया 7 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स चल जाएगा, और ये 7 3 21, यानी कि 21 टाइम्स आ गया, 21 टाइम्स आ गया। यानी कि हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्पीड। तो सम ऑफ द स्पीड क्या है, स्पीड हमारी क्या है 4 और 5, 4 + 5 यूनिट्स में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 9 × 21 कर देंगे, 189 हमारा आंसर आ जाएगा, 189 जो इनका सम आ जाएगा। तो 189 ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर, गोल्ड जो है वो 19 टाइम्स हैवियर है वाटर से, एंड कॉपर इज 9 टाइम्स हैवियर देन वाटर, और कॉपर भी एक, ठीक है। तो गोल्ड 19 टाइम्स है वाटर से, यानी कि ये 1 है तो ये 19 है, और ये 1 है तो ये 9 हो गया।
ठीक है। इन विच रेशियो गोल्ड एंड कॉपर बी मिक्सड सो दैट द मिक्सचर इज 15 टाइम्स हैवियर देन वाटर, मिक्सचर 15 टाइम्स हैवियर देन वाटर। एलिगेशन से हो जाएगा। एलिगेशन से अगर हम देखें, रेशियो पूछ रहा है गोल्ड का और कॉपर का, तो गोल्ड का और कॉपर का लेंगे तो गोल्ड कितना है यहाँ पे 19 और कॉपर कितना है यहाँ पे 9, और ये 15 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 15 आ जाएगा। रेशियो निकालना है, यहाँ पे कितना आएगा 6, और इससे डिफरेंस करेंगे 19 और 15 का डिफरेंस 4, इसको काटेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3:2, 3:2 कहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 3:2। क्वेश्चन नंबर 9, अ सम ऑफ 27,600 amounts to 81,000 in 4 year at a certain rate of compound interest, how much sum will amount in 16 year, 16 साल में कितना हो जाएगा सम। तो पहले था 27,600, अब हो गया 81,000, इतना हो गया है 4 साल में, ठीक है, 4 साल में हो गया है इतना। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसको अगर काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 327 टाइम्स, और 3 9 जा 3 2 जा 6, यहाँ से अगर देखें तो ये 4 ईयर का है, 4 टाइम्स 600 नहीं है, ये डेटा गलत है, यहाँ पे 27,000 रुपीज़ है, और ये 81,000 है, ठीक है, ये डेटा गलत था। तो 27,000 है पहले था, और अब कितना हो गया 81,000। तो ये फाइनल अमाउंट है, ये इनिशियल अमाउंट है, दोनों का रेशियो ले लेंगे, काटेंगे इसको, अगर काटेंगे तो हम क्या निकालें, बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट का फैक्टर निकालें। तो 27 से 3 टाइम्स कट गया, 3 टाइम्स कट गया। अब देखिए फैक्टर कितना आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें 16 ईयर का टाइम बोल रहा है और 4 साल में हो रहा था, तो 16 ईयर में 4 साल कितने कितने आएंगे, 4 बार आएगा 4 साल, है ना, 4 + 4 + 4 + 4, तभी 16 ईयर होगा, यानी कि 4 आ रहा है, 4 साइकिल्स बनेगी, तो यानी कि 3 की पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी, और इनटू कर देंगे प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल कितना था 27,000 से, तो हमें फाइनल अमाउंट आ जाएगा 16 ईयर में। तो 3 की पावर 4 कितना हो गया, 3 3 9 9 3 27, 3 जा 81, तो 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 27,000 को। तो 81 से करेंगे अगर, तो 27 और 81 को करके देख लेते हैं, तो 7 2 56 16, 6 5 11 नहीं 21, ये कितना आ गया 8, 2187, और ये 000 एज इट इज आ गए, 2187 218700 218700 ये आ गए, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें थोड़ी छोटी सी एरर थी, ये 27,600 नहीं है, ये 27,000 है, ठीक है। तो समझ में आऊँगा, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना इज 22% मोर देन द लॉस इनकर बाय सेलिंग। बहुत, ये सारे क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। देखो, सेलिंग प्राइस जब आर्टिकल को इतने में बेचते हैं तो 22% मोर देन लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग आर्टिकल इतना, ठीक है। कह रहा है प्रॉफिट, देखो जब हम सामान को इतने में बेचते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो, जब सामान को इतने में बेच रहे हैं तो जितना यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस से 22% ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट। यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जब इतने में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, जब इतने में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। यहाँ पे जितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे जितना प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट लॉस से 22% ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम प्रॉफिट और लॉस का रेशियो ले, तो ये अगर 100 लॉस है तो यहाँ पे 122 प्रॉफिट हो रहा होगा। इसको काट के देखते हैं, तो यानी 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, है ना। तो 61:50 ये आ गया हमारा प्रॉफिट और लॉस का रेशियो। ये अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, नया तरीका, नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है, बट मैं नया तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, आप SP1 और SP2 का डिफरेंस ले लेंगे। SP1 और SP2 का डिफरेंस अगर चेक करें तो कितना है, 11,544, ये SP1 हो गई। और SP2 का अगर देखते हैं तो 9,212, इसका डिफरेंस लेते तो कितना आएगा, 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, राइट, यहाँ पे 2 आ जाएगा। डेटा में कुछ एरर लग रहा है मुझे, पर चलो करते इसे। 2 आ गया, यहाँ पे 4 था ना, हाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस आ गया 2332, 2332, ये आ गया हमारा डिफरेंस इसका SP का। अब SP का डिफरेंस आ गया, SP का डिफरेंस जो होगा वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है प्रॉफिट प्लस लॉस के। तो प्रॉफिट प्लस लॉस ये रहा 61 और 50, तो 61 और 50 को मैं ऐड करूंगा तो 111 आ गया, राइट।
इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, कितना गुना होगा? देखिए ये कट रहा है कि 11 से, 3 2 5, 3 2 5, 11 से कट रहा है, 1 1 37, ये क्या होता है 37 इंटू 3 होता है ना, 37 इंटू 3। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? तो ये अगर काटूंगा मैं इसको तो 1 1 1 से अगर काट के देखते तो डिवाइड कर लेते 2 3 3, 2 को 1 1 1 से, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 1 1 1 2 टाइम्स करेंगे तो 2 2 2 आएगा, यहाँ से हमारा कितना आएगा 1 और 1 ये 2, तो अप्रॉक्स जो है 21 टाइम्स कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अप्रॉक्स करके आएगा क्योंकि डेटा में कुछ एरर लग रहा है मुझे, 21 टाइम्स आएगा। अब 21 टाइम्स आ गया यहाँ से, तो 21 टाइम्स तो आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 जो है फैक्टर आ गया, तो हम क्या करेंगे लॉस वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, लॉस वाला प्राइस देते हैं 9212, 9212 ये है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे इंटू 21 करेंगे और प्लस कर देंगे इस डिफरेंस को, ताकि हमें क्या मिल जाए, ओरिजिनल सीपी मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा था, लॉस से इंटू करा तो यानी ओरिजिनल लॉस इतने रुपए का हो रहा है, और लॉस जब हो रहा है तो वहां पे सीपी क्या निकलेगी, सीपी एसपी प्लस करके निकलती है, एसपी प्लस लॉस। तो यहाँ पे इस डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें डेटा में एरर है, तो बाकी होगा ऐसे, ये यहाँ से फिर आंसर हमारा अलग आएगा। तो ये डेटा थोड़ा गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में, इसके लिए माफी चाहूंगा, बट करना इसको ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलजेब्रा के क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल। ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर 3 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ए, ये डायरेक्ट याद करने की चीज है, ए प्लस वन अपॉन ए का अगर होल स्क्वायर हमें 3 के इक्वल दे रखा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ए प्लस, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि ए की पावर 6 जो होता है उसकी वैल्यू -1 आती है, ठीक है। अब यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, तो ए की पावर 18, इन दोनों में पावर का डिफरेंस यहाँ पे 6 होगा, वो जीरो हो जाएगी क्वांटिटीज। तो यहाँ पे 18 और इसके बीच में 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे इसके बीच में भी 6 का, ये ए होगा बच्चे, ये ए होगा, सॉरी, हाँ ए की पावर 1, हाँ ए की पावर 0, और वहाँ ये ए की पावर 0 ये यानी 1 ही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस ए की पावर 6 है, इसको 1 को क्या लिखता हूँ मैं, ए की पावर 0, तो इसके बीच में डिफरेंस 6 का हो गया, इनकी पावर के बीच में भी डिफरेंस 6 का हो गया, यानी दोनों क्वांटिटीज यहाँ से ये दो का क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से ये दो का भी क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 0 दैट इज 0। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अगर दिया रहता है तो ए की पावर 6 की वैल्यू होती है -1, ये याद रखना है। और फिर हमें पावर का डिफरेंस लेना है, पावर का डिफरेंस अगर 6 बनाना है हमें, पावर का डिफरेंस 6 बनता रहेगा तो वो 0 होता रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग प्रोबेबिलिटी के भी आ रहे हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान रखेंगे बिना रिप्लेसमेंट के निकाले जाते हैं, डेक ऑफ कार्ड यानी कि 52 कार्ड्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एंड 2 एसेस, 2 इक्के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए टोटल कार्ड 52 होते हैं, पहले अगर पहला इक्का निकालूंगा तो फेवरेबल आउटकम 4 हो जाएंगे, 4 इक्के हैं, 4 में से, और टोटल टोटल आउटकम कितने 52, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से काटेंगे तो ये आ गया 1/13। तो पहला पहला इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। दूसरा इक्का निकालना है, अब देखिए कार्ड कोई भी रिप्लेस नहीं किया गया है, कार्ड अब कितने हो गए 52 में से एक निकाल दिया तो अब टोटल कार्ड 51 बचे हैं, और इक्के 4 इक्कों में से एक निकाल दिया, अब 3 इक्के बचे हुए हैं, राइट। तो अब ये फेवरेबल आउटकम 3 हो गए और टोटल आउटकम 51 हो गए, इनकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो कितना आ गया 1/17। तो ये सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो गई। टोटल दोनों की एक साथ निकालनी है तो 1/13 इंटू 1/17 हो जाएगा, तो कितना आ गया 17 और ये 51 यानी कि 221, तो 1/221 आ गया, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1/221, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर देख रहे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं लेटेस्ट ही उठा रहा हूँ, मैं वो हल्के हल्के क्वेश्चन उठा नहीं रहा हूँ, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो आ रखे थे। रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने रेगुलर हेक्सागन डाल रखा है, ठीक है, ऑफ रेडियस 14, सर्कल की रेडियस दे रखी है हमें 14 है, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन। डायरेक्ट याद रखेंगे, अगर सर्कल के अंदर कभी, सर्कल के अंदर अगर हेक्सागन आता है, डायरेक्ट याद रखना, हेक्सागन अगर आता है तो हेक्सागन की अगर साइड है वो इक्वल होगी रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होती है। दूसरा, हेक्सागन का एरिया अगर डायरेक्ट वैसे निकालना तो फॉर्मूला होता है 3√3/2a², मगर इस केस में, इस वाले केस में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, हेक्सागन का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होता है 4 टाइम्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के, सॉरी 4 नहीं 6, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया करके निकाल लो, चाहे ऐसे करके निकाल लो। तो यानी कि साइड ऑफ हेक्सागन कितनी हो जाएगी, जो रेडियस है, यानी कि साइड ऑफ हेक्सागन दे रखी है 14,
तो एरिया ऑफ हेक्सागन निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ हेक्सागन अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू रूट थ्री की वैल्यू कितनी है, 1.73 अपॉन 2 ए स्क्वायर, यानी कि कितना था 14, तो यानी कि 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14 कर लेते हैं काटने के लिए। 2 7 जा 14 हो गया, 7 3 जा 21 इंटू 14 करेंगे यहाँ पे 28, 14 1 जा 14, 294, तो यही आ गया। अब 1.73 को इंटू करेंगे 294 के साथ, तो ये देखो थोड़ा कैलकुलेटिव तो है। 294 को 173 से करेंगे तो 4 3 12, 9 3 27, 28, 7 8 7 4 28, 9 7 60 64 65, 6 कैरी, 7 2 14, 6 4 10 20, और 4 आ गया यहाँ से, 9 आ गया यहाँ से, 2 आ गया, तो 2 आ गया, 16 आ गया, 5 4 9 10 18 हासिल लगा एक, यानी कि ये आ गया कितना, ये क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, 9 लिखा था, 9 और 1 10, 3 2 2 4 5, 508, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 508.62 आ रहा है ना, तो ये अप्रॉक्स आ रहा है, तो अप्रॉक्स हमारा इतना आएगा, यानी ए ऑप्शन सही रहेगा अप्रॉक्स में। ठीक है, तो ये आंसर हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो अ वेंडर लेंड्स इतना रुपीज एट अ रेट ऑफ 12% कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट एट, अच्छा 3 साल के बाद निकालना है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेंडर था, उसने इतने रुपए दिए और कंपाउंड इंटरेस्ट 12% उसने बोला एनुअली चार्ज हो रहा था, तो बताइए इंटरेस्ट कितना होगा थर्ड ईयर में, तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को टैकल, हालांकि कैलकुलेटिव है मगर इसको टैकल करने का देखेंगे तो देखिए तीसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा, जो तीसरा साल है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो दूसरे ईयर का अमाउंट होगा, दूसरे ईयर का जो अमाउंट होगा वो क्या बनेगा, वही प्रिंसिपल बन जाएगा, किसके लिए, प्रिंसिपल होगा थर्ड ईयर के लिए, राइट। तो आपको इस प्रिंसिपल पे ही ये रेट लगाना है, तो आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो 74000 था सम, 12%, 12% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन, 3 4 12, 3/25, यानी कि 25 का समान 28 हो जाएगा। तो यानी कि 25 का समान 28 हो जाएगा, फिर से 28 हो जाएगा, 2 साल का तो ये हो गया। अब ये 2 साल का अमाउंट है, यही क्या है, ये अमाउंट है, यानी ये प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट लगाना है, 12%, तो यहाँ पे 12% यानी कि 3/5 25 लिखेंगे, यहाँ पे 28 मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अमाउंट था, ये प्रिंसिपल हो गया इसके लिए थर्ड ईयर के लिए, और थर्ड ईयर में इंटरेस्ट निकालना था ना, तो इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट लगा देंगे 3/25। इसे सॉल्व करेंगे तो ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ इंटू में, तो 25 4 जा, ठीक है, 5 5 जा, 5 8 जा, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। तो अगर हम करें इसको तो इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा भाई, देखो सॉल्व करना पड़ेगा। तो नीचे तो 125 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, देखिए 28 का स्क्वायर अगर चेक करें तो 784 इंटू 3 कर लेते हैं, 4 3 12, 8 से 24, 25, 2 करी 7 20, 20 23, ये आ गया, इसको 74 से भी इंटू करना पड़ेगा, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 2 कैरी 4 3 12, 13 14, 4 2 जा 8 9 आ गया यहाँ से, 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 5 35 36, 3 कैरी 21, और ये 24 हो गया, 7 2 14 15 16, 8 आ गया यहाँ पे, 4 आ गया यहाँ पे, 10 आ गया यहाँ पे, 14 आ गया यहाँ पे, और 7 आ गया, इतना आ गया भाई साहब। तो ये कितना आ गया, 174048। देखो मैं इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व किया जाता है, ट्रिक वगैरह सब फेल हो जाती है, नॉर्मल बेसिक तरीका में ही हमें स्पीड बनानी है। तो अगर हम देखते हैं 125 से अगर देखें तो 1 टाइम्स ही जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 5 4 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो 4 आ जाएगा 49, और यहाँ 0 आ जाएगा। कुछ ऑप्शन भी देखते रहेंगे, 1 तो आ गया हमारा, ठीक है 1 आ गया। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 12 2 24, 12 36, 3 टाइम्स चल जाएगा ये, 5 3 15, 5 3 15, 3 2 6 7, 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि 13 समथिंग आ रहा है मेरा, 13 समथिंग आ रहा है, बस इतना 2 डिजिट काफ़ी है। 11 12 11 13, यानी यही वाला आंसर होगा हमारा, डी वाला। तो कैलकुलेशन करनी है मगर ऑप्शन में ध्यान रख के, ऑप्शन में नजर रख के। अब जैसे हमने देखा कि 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स अगर करते तो 5 3 15, 3 2 6 1 7, 3 3 375 आ रहा है, जो कि यहाँ पे आराम से आ जाएगा, तो 3 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, सिंपल सा। ठीक है, करना बेसिक से, क्योंकि वहां पेपर में ट्रिक वगैरह नहीं लगती है, बेसिक कैलकुलेशन ही करनी है मगर स्मार्ट वे में करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कम से कम 2 हेड आने चाहिए। देखो 3 कॉइन टॉस करें तो टोटल आउटकम्स जो बनेंगे इसके 2 की पावर 3 है, तो यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 कॉइन्स है, तो यानी 8, तो टोटल आउटकम्स 8 बनेंगे। अब वो 8 केस अगर हम बनाए तो 8 केस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए एक में हेड 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 आ गया, एक बार में हेड हेड टेल आ गया, एक बार में हेड टेल हेड आ गया, एक बार में टेल 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 आ गया, एक बार में टेल हेड टेल आ गया, एक बार में टेल टेल हेड आ जाएगा, एक बार में, और केस देखो, एक बार में हमने हेड टेल टेल कर देंगे, एक बार में टेल हेड
हेड कर देंगे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए, यही हो गए। अब यहाँ पे एटलीस्ट 2 ऐड, यानी कम से कम 2 आने चाहिए, कम से कम 2, तो यहाँ पे चल जाएगा, ये वाला केस उठाएंगे, ये वाला केस उठा लेंगे, ये वाला केस उठा लेंगे, और एक ये वाला केस उठा देंगे, राइट। तो कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 आ गए, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम कितने, 8, कैंसिल करेंगे यानी 1/2, तो 1/2 बी ऑप्शन सही हो गया हमारा इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से स्मार्ट वे में करना है। आप देख रहे होंगे कि मैंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया, जो भी थे, कोई भी स्किप नहीं किया है, इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं रखे, और मैं लाइव सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। मैं पहले से सॉल्व करके या कहीं से देख के नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को भी टाइम लग रहा है समझाने में आपको। तो यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स 120 रिवॉल्यूशन, 120 रिवॉल्यूशन करता है 1 मिनट में। द एंगल इन रेडियन डिस्क्राइब बाय वन स्पोक बाय स्पोक ऑफ द व्हील इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में जो है कितना एंगल बनाएगा स्पोक, उसका जो टायर का स्पोक होता है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हील मेक्स 120 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, यानी 120 रिवॉल्यूशन बना रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट को 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड लिख सकता हूं इसे मैं, 60 सेकंड, क्योंकि सेकंड में पूछ रहा है 1 सेकंड, तो मैंने सेकंड कर दिया इसे। 120 रिवॉल्यूशन कर रहा है 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, तो 120/60 कर लेंगे, तो कितना आ गया, 2 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन कर लेगा इतने में। अब ध्यान से देखेंगे, 120 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, राइट, 120 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में। ध्यान से देखेंगे, अगर हम देखें तो एक रिवॉल्यूशन जो कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन जब करता है तो 360 डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री, राइट, यानी 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई लिख सकता हूँ। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई करता है, तो 2 रिवॉल्यूशन में कितने कर लेगा, 2 रिवॉल्यूशन में कितना कर लेगा, 4 पाई कर लेगा, 4 पाई कर लेगा। तो यानी आंसर 4 पाई आएगा। हमें निकालना ना कि 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा, तो 1 सेकंड में अगर हम देखें तो 1 सेकंड में कितना कर रहा है, 2 रिवॉल्यूशन कर लेगा, तो 2 रिवॉल्यूशन कर लेगा। एक रिवॉल्यूशन जब पूरा करता है सर्कल में, एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा तो 360 यानी 2 पाई एंगल बनाएगा। 2 रिवॉल्यूशन कर लेगा तो यानी कि 4 पाई बना देगा। तो ऑप्शन में 4 पाई होना चाहिए, मगर यहाँ पे ऑप्शन गलत आ गए, तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ 4 पाई, 4 पाई ऑप्शन नंबर सी में मान लेता हूँ, इसको हटा देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 पाई वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमा वॉक अराउंड अ सर्कुलर फील्ड, सीमा सर्कुलर फील्ड में चलती है एट अ रेट ऑफ 3 राउंड पर मिनट, 3 राउंड पर आवर चलती है, ठीक है। प्रिया की स्पीड कितनी है, 8 राउंड पर आवर की, ठीक है। दे स्टार्टेड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 11:54 AM में उन्होंने स्टार्ट किया। दे सेल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर, पहली बार वो कब क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। ध्यान से देखेंगे, सीमा और कौन से, प्रिया है। इनकी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड कितनी हो गई, सीमा की है 3 राउंड पर आवर और प्रिया की है 8 राउंड पर आवर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, टाइम तो ये सेम कवर करेंगे, टाइम टाइम सेम रहेगा यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम सेम है तो यानी स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्टली वेरी करेगा, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा 3:8। अब यहाँ पे दिख रहा है कि प्रिया जो है ज्यादा राउंड कवर कर रही है, और कह भी रहा है कि प्रिया दे स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रिया ज्यादा राउंड कवर कर रही है, ठीक है। तो प्रिया कितने राउंड ज्यादा जा रही है इससे, 5 राउंड, 5 राउंड ज्यादा चल रही है प्रिया, 5 राउंड ज्यादा चल रही है। अब देखिए, जो ये मिलेंगे कब मिलेंगे, एक्स्ट्रा राउंड में मिलेंगे, ये लोग कब मिलेंगे, जब एक्स्ट्रा राउंड होगा, एक्स्ट्रा राउंड में ही ये लोग मिलेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा राउंड में मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए, 5 राउंड ज्यादा चल रही है, 5 राउंड, तो यानी कि अगर 5 राउंड ज्यादा चल रही है तो यहां से हम देख सकते हैं कि 3 राउंड 1 घंटे में पर आवर, यानी कि हर घंटे 5 राउंड ज्यादा चल रही है, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 5 राउंड ज्यादा चल रही है। तो एक राउंड की अगर वैल्यू निकालूंगा, 5 × 5 6, 5 × 2 10, 12 मिनट, 12 मिनट में एक राउंड फालतू जाएगा, और उसी एक फालतू राउंड में ये दोनों मिलेंगे, उसी एक फालतू राउंड में ये मिलेंगे, और वो एक फालतू राउंड हो रहा है 12 मिनट में, तो यानी 12 मिनट बाद ये मिलेंगे। तो 12 मिनट यानी कि 11:54 में अगर 12 मिनट जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 12:06 हो जाएंगे, है ना। तो 12:06, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 3 ईयर, एक सम ऑफ मनी है वो 3 टाइम हो जाती है 3 साल में एट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, एक सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन भी आता है, एक सीआई वाला लेके आओ मैं नया, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें, ठीक है। देखिए, 1 रुपये था वो 3 रुपये बन जाता है, 3 टाइम्स से होता है ना, तो 3 रुपये बन जाता है 3 साल में। 3 साल यानी कि यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी बच्चे, 1/3 हो गई। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे 3 का,
3 का क्यूब रूट कितना होगा आप सोचें। अब ये वाले क्वेश्चन अगर सोचेंगे, देखिए 2 का क्यूब रूट तो 8 हो जाता है, 1 का क्यूब रूट यानी 1 से बड़ा और 2 से बीच में यहाँ पे होगा। तो अगर हम देखें 14 का क्यूब देखते हैं तो 27 44 आता है ना, 14 का क्यूब 27 44, और 15 का बड़ा जाता है 33 75, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग रहेगा, 14 की रेंज में आएगा। तो यानी अगर मैं ये ले सकता हूँ, इसका आंसर अप्रॉक्स में अगर हम देखें तो 145 ये आ सकता है ना, ये अप्रॉक्स ही सबसे नजदीक आ रहा है इसका, यही बैठेगा 145, और यहाँ पे पॉइंट 1.45। इसका अगर आप क्यूब करते हैं तो आपको 3 के अप्रॉक्स मिल जाएगा आंसर, और नीचे क्या है 1 है। अब देखिए ये 1 है तो यानी कितना कितना ज़्यादा है, तो ये पॉइंट हटा है 2, यानी कि 100 से 45 बढ़ गया, परसेंट में निकालेंगे तो 45% के अराउंड हमारा आंसर आ रहा है, 45%। तो 45% देखो अप्रॉक्स में दे रखे राउंड ऑफ में, 45% ही हमारा आ रहा है, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना एक बार। एक इसी में आता है, मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, इसी में एक एसआई वाला आता है। एसआई वाला सिंपल होता है, जैसे कह देगा सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स, 2 टाइम्स हो जाती है 3 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट के रेट में, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो बताइए कि ये 8 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा, 8 टाइम्स। तो ध्यान से देखेंगे, देखिए 1 से 2 हो गया है, यानी एक यूनिट बढ़ा है 3 ईयर में, तो 1 से 8 होगा, यानी कि देखिए 2 है तो ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, तो क्यूब को इंटू कर देंगे ईयर में, यानी कि 9 ईयर, तो 9 ईयर में हो जाएगा आंसर। उस केस में अगर वाला केस आता है, यहाँ पे सीआई का केस था अलग, थोड़ा क्वेश्चन अलग था, कंफ्यूज मत होना उसमें। अगला क्वेश्चन है पिरामिड इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ क्यूब। एक पिरामिड हमने क्यूब के अंदर बनाया है, एक पिरामिड हमने क्यूब के अंदर बनाया है विद द एज ऑफ 12 सेंटीमीटर, एज दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, शेयरिंग द बेस को शेयर करता है और एपेक्स यानी टॉप को शेयर करता है एट द सेंटर ऑफ द टॉप फेस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। देखिए वॉल्यूम ऑफ पिरामिड सिंपल होता है 1/3 बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखो पिरामिड है, इस क्यूब के अंदर बना रहे, क्यूब में सारी साइड इक्वल होती है, यानी कि पिरामिड की हाइट भी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, और बेस की जो साइड है वो भी 12 हो जाएगी। तो आप सिंपल कर लेंगे 1/3 बेस का एरिया, बेस कैसा है क्यूब है, बेस कैसा है, बेस क्या होगा, क्यूब का बेस क्या होता है, ध्यान से देखिए, क्यूब मत कर देना इसको, क्यूब है ये बना हुआ यहाँ पे, ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब का बेस जो है ये वाला एरिया, ये जो बेस है ये स्क्वायर होगा, क्यूब का बेस क्या होगा स्क्वायर होगा, तो यानी स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 करेंगे, और इंटू हाइट भी 12 भी है तो ये हो जाएगा, तो 3 4 जो 12, 12 का 144 इंटू 4 कर लेंगे, 16 17 4 1 4 476 हमारा आंसर आएगा। ये गलत क्यों आ रहा है, 4 4 16, अच्छा हाँ 576, सॉरी 576 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 576 हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, सिंपल क्वेश्चन था, इससे टफ नहीं था ये वाला। तो अगला क्वेश्चन है, आइटम डीलर मार्क्स इज गुड 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड गिव्स अ फेस्टिवल डिस्काउंट 25%, 25% का फेस्टिवल डिस्काउंट भी देता है। एक दुकानदार क्या करता है कि 60% कीमत बढ़ा के कॉस्ट प्राइस में मार्क कर देता है, और उसके बाद डिस्काउंट देता है 25% का फेस्टिवल डिस्काउंट, और साथ में कैशबैक भी देता है 300 रुपए का, तो फाइनल सेलिंग प्राइस में, ठीक है, इफ ही स्टिल मेक 10% प्रॉफिट, तब भी उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी। सिंपल सी बात है, अगर हमने माना सीपी एमपी और एसपी ले लेते हैं, 100 रुपए सीपी थी, उसने मार्कअप किया 60% का, तो 160 हो गया मार्कअप प्राइस, और उसने इस पे डिस्काउंट देखो 160 पे उसने डिस्काउंट दे दिया कितने का 25% का, यानी कि 4 का सामान 3 में हो गया, तो ये यानी 120 रुपए का चले गया सेलिंग प्राइस। और फिर वो 120 जो सेलिंग प्राइस था उसमें 300 रुपए ऑफ करता है, यानी 120 यूनिट में वो माइनस करेगा 300 रुपए, और तब जाके फाइनल एसपी आता है, फाइनल एसपी फाइनल एसपी फाइनल एसपी। अब फाइनल एसपी में क्या होता है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई अगर सीपी 100 है तो फाइनल एसपी में 10% का प्रॉफिट होगा, तो फाइनल एसपी कितनी होगी 110 होगी, तो फाइनल एसपी कितनी है 110 हो गई। अब यहाँ से देखो ये भी यूनिट में ये भी यूनिट में, इसको नहीं छेड़ सकते हम, इन दोनों को छेड़ सकते हैं, तो यानी इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये 120 माइनस 110 इज इक्वल टू 300 रुपीज़ आ गया। यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो हमें सीपी निकालना है 100% निकालना है, तो 10% अगर ये है 10% अगर 300, अगर 10% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल सॉल्व करके निकल जाएगा 3000, तो 3000 रुपीज़ यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं, कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं 20 क्वेश्चन। टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं समझा रहा था और अभी लाइव सॉल्व कर रहा था मैं, इसलिए मेरे को जो है टाइम लगा, क्योंकि मैं समझा रहा था क्लियर कट, हर एक सॉल्यूशन आपके सामने कर रहा था, चाहे वो कैलकुलेशन बड़ी आ रही है वो भी कर रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं,
यही ये क्वेश्चन मेरे को पूरे शिफ्ट में, बाकी तो इजी क्वेश्चन थे, जो अच्छे क्वेश्चन थे वही मैं लेके आ गया कंपाइल करके। अगर इसी तरीके की सीरीज और चाहिए आपको तो आप बताइएगा। इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन अगर ढंग से समझ में नहीं आया, मेरी अप्रोच अगर गलत लगी है, कहीं पे मैंने कुछ मिस्टेक कर ली हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़रूर आपकी कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करूंगा उसमें। थैंक यू। सो अगर चैप्टर अगर अच्छा लगता है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को मेरे, और कमेंट कीजिएगा जो भी आपको फीडबैक रहा इस वीडियो का। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।